अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये जी मैं इनके पुराने शहर से गुज़र रहा हूँ। यहाँ पे फेरीज खड़ी होती हैं जो कि एक जज़ीरा है लोक्रम, वहाँ पे जाते हैं। तो आज उस एरिया को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का प्रोग्राम है, मैंने कहा आपको भी ज़रा दिखाऊँ। तो जज़ीरा काफ़ी मशहूर है, मुख्तलिफ़ वजूहात हैं उसकी। तो अब तो जाके एक्सप्लोर करूँगा तभी पता चलेगा कि वाकई ये सच है कि नहीं। तो मैं ये अपना कैमरा दूसरे साइड पे करता हूँ, ये दिखाता हूँ आपको। ये जी इनका जो ओल्ड टाउन है, ये उसकी मेन स्ट्रीट है। और सुबह के तकरीबन ये 10 बजने वाले हैं। तो फेरीज सुबह से शुरू होती हैं रात तक। जैसे वो बस वाला सिस्टम नहीं होता, बस आप टिकट ख़रीद लें, किसी में भी बैठ के चले जाएं और जब भी आपका मूड हो आप वापस आ सकते हैं एनी टाइम। तो मौसम आज तकरीबन कोई 35 है। 10 बज रहे हैं, तो फ़िलहाल तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन फिर भी गर्मी है। लगता है 1-2 घंटे बाद बड़ी सख्त गर्मी पड़ने वाली है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे हवा चलती है, पहाड़ है ना सारे चारों तरफ से, तो इतना महसूस नहीं होता कि गर्मी है। तो यहाँ पे जो दुब्रोवनिक में जो लोग आते हैं ना, उन्होंने चंद काम ज़रूर करने होते हैं, और उनमें से एक काम ये इस जज़ीरे की तरफ जाना है, लोक्रम की तरफ। तो आज मैं उधर ही जा रहा हूँ, देखते हैं कैसा है। अच्छा ही होगा, लेकिन अब कहीं ना कहीं पे तो जाना होता है ना, तो देखते हैं कैसा है। और जहाँ तक कीमत की बात है कि वहाँ पे पहुँचने के लिए फेरी की टिकट क्या है, तो ये आप गूगल पे चेक कर सकते हैं कि लोक्रम आइलैंड की टिकट कितने की है। ये जी इनका इस शहर की वो मेन जो चौक आप इसको कह सकते हैं, ये चर्चेस बने हुए हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप खड़े हुए हैं टूरिस्ट गाइडों के साथ। ये देखें व्यू, क्या बात है। मुझे ये जगह बड़ी पसंद है, ख़ास करके आगे आगे जाके। ये जी यहाँ पे इनकी फेरीज खड़ी होती हैं। देखते हैं कि किधर है हमारी वाली। स्कला लिखा हुआ है किश्ती पे। स्कला का मतलब है कि चट्टान। एक सेकंड, मैं ज़रा अपनी टिकट निकालता हूँ। किधर है वो मेरी टेलीफोन में टिकट? यहाँ ये Done. Thank you. Good morning. Morning. Just make the QR code a little bigger.
Excellent, perfect. No, that's it. थैंक यू। तो ये बड़ा रश है यार यहाँ पे तो। यहाँ पे तो खड़ा होके जाना पड़ेगा। धक्के लगने शुरू हो गए। मैं ये कैमरा बंद कर देता हूँ यहाँ पे। ये जी यहाँ पे पहुँचने के लिए हमें 15 मिनट लगे हैं। अभी यहाँ पे उतरेंगे और एक्सप्लोर करेंगे इस जजीरे को। करीब से तो बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। ये जी पूरा नक्शा बना हुआ है यहाँ पे। अब इसके मुताबिक घूमना फिरना है। और ये रूल ऑफ कंडक्ट भी लिखे हुए हैं कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। अच्छा दोस्तों, इस जगह को क्योंकि इस पार्क में आइलैंड में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो एक इनमें से ये जगह है जिसको कहते हैं डेड सी। तो देखें जी, असल में डेड सी उस चीज़ को कहा जाता है जहाँ पे सॉल्ट की मिकदार ज़्यादा हो। अब ये देखें यहाँ पे ये गारें बनी हुई हैं और ये देखें जी, ये यहाँ पे पानी जमा हुआ है। हालांकि समंदर की तरफ कोई एक्सेस नहीं है। तो अभी मैंने आगे की तरफ जाना है। अब पता नहीं कहाँ कैसे निकलूँ यहाँ से। देखता हूँ कि कोई रास्ता है कि नहीं उस साइड पे जाने के लिए। हाँ, तो उधर से रास्ता मिल जाएगा। ये बड़ी यूनिक किस्म की जगह है। थोड़ी देर पहले जो मैंने दिखाया ऊपर से चट्टानें थी। मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा। ये जी छोटी सी जगह है। जगह तो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी डेप्थ में भी है। इसको बोलते हैं असल में डेड सी यहाँ पर। तो उसकी वजह ये कि यहाँ पे ये जो आपको चट्टानें नज़र आ रही हैं, इस छोटी सी जगह का कोई एक्सेस नहीं है समंदर की तरफ। लेकिन वहाँ पे जो केव्स बनी हुई हैं, उन केव्स की मदद से एक केव कहीं गिर गया था, तो उसकी वजह से वो
क्रैक्स पड़ गए पहाड़ के अंदर, तो उन क्रैक्स की हेल्प की वजह से ये पानी सारा इधर आता है। और वो भी उस वक्त आता है जब थोड़ा सा तूफ़ान हो, तो केव्स भर जाते हैं, केव्स के बाद वो क्रैक्स में पानी आना शुरू हो जाता है और वो यहाँ पे जमा होता है फिर। तो बड़ी ही यूनिक किस्म की जगह है, तो इसीलिए इसको डेड सी बोलते हैं कि इसका कोई एक्सेस नहीं है समंदर के साथ। और वैसे डेड सी वहाँ उसको बोलते हैं जहाँ पे सॉल्ट की मिकदार बहुत ज़्यादा है और जिसमें मतलब है कि मछलियाँ सरवाइव नहीं कर सकती, उसको डेड सी बोलते हैं। तो मैं अभी थोड़ा सा नहाया हूँ यहाँ पे, काफ़ी अच्छी जगह है, ज़बरदस्त, पानी भी बड़ा गर्म है, ये लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। क्या बात है नेचर की। दोस्तों अभी अभी जो व्यू आपने देखा है ऊपर से, तो ये हाइक तकरीबन कोई 35-40 मिनट की है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, इन्होंने ये चीज़ें मुख्तलिफ इंटरवल के बाद बनाई हैं, सिर्फ इसलिए कि अगर जंगल में कोई आग लग जाए या कुछ और हो जाए तो ये पानी यहाँ पे वाफिर मकदार में मौजूद हो। तो देखें जी क्या ज़बरदस्त सिस्टम बनाया हुआ है, क्योंकि ये जो जज़ीरा है ये इनको समझे कि अरबों डॉलर की रेवेन्यू जनरेट कराता है। मैंने अभी एक आइसक्रीम ख़रीदा था, वो 5 यूरो का था, जो कि आम दुकानों में तकरीबन मेरे ख्याल में 1 यूरो 1.5 यूरो से ज़्यादा का नहीं होता। मांगना आप खुद चेक कर सकते हैं आपकी दुकान में कितने में होगा, आप जिस एरिया में रहते हैं। तो देखें जी ये इन्होंने पानी के लिए सिस्टम बनाया हुआ है और इसमें पाइप्स हैं, और ये पीने वाला पानी बिल्कुल नहीं है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, नज़र आ रहा है। तो अभी मैं ये नीचे की तरफ जा रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ वो जो गेम ऑफ थ्रोन्स में जो कुर्सी थी ना, जिस वो खंजरों वाली और तलवारों वाली, वो आपको दिखाता हूँ। अब ये लोग ऊपर जा रहे हैं, शुक्र है मैं नीचे आ रहा हूँ, क्योंकि हाइकिंग बड़ी मुश्किल है। अब पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब से ये वेट बढ़ा है ना तो काफ़ी प्रॉब्लम है। फिर भी हिम्मत तो बहुत है। अब कल भी मैंने हाइकिंग की थी तकरीबन कोई 6 घंटे, वो मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नज़र आ जाएगा। तो बड़ी ज़बरदस्त जगह है। और ये इतना दूर भी नहीं है ये जज़ीरा, ये दुब्रोवनिक से जो किश्ती में फेरी में जब आए थे, वो मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 15 मिनट की एक फेरी थी, बस फिर हम जज़ीरे पहुंच गए। बहुत बड़ा जज़ीरा है, लेकिन हर जगह पे लिखा हुआ है सिगरेट पीना मना है, तो ये मतलब है कि बहुत सी हिफाजती इकदाम हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त जगह है। ये जी पानी वाला सिस्टम यहाँ पे भी लगाया गया है, और ये नीचे समंदर। अब हिम्मत नहीं है कि मैं वहाँ पे जाऊँ, क्योंकि फिर दोबारा मुझे चढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे जज़ीरों को मुख्तलिफ सेक्शनों में डिवाइड किया गया है। अभी मैं जहाँ ऊपर गया था वो था फोर्ट रॉयल, तो वहाँ से व्यू बड़ा अच्छा था। फिर उसके बाद वहाँ पे पाथ ऑफ पैराडाइज, तो एक सीधा रास्ता था, बस उसको ये नाम दिया गया है। अब ये मैं तकरीबन नीचे पहुँच गया हूँ। ये लेफ़्ट साइड पे इनका बोटानिकल गार्डन है, और तकरीबन मैंने यहाँ पे हज़ारों ये क्या कहते हैं उसको, मोर जो होते हैं वो घूम फिर रहे हैं यहाँ पे।
और ये देखें, ये जगह जगह पे इन्होंने नक्शे लगाए हुए हैं हेल्प करने के लिए। आपको मैं दिखाता हूँ। ये जी पूरा जजीरा है और नंबर वाइज इनको तकसीम किया गया है। और ये जो नंबर, ये जो लिखे हुए हैं तस्वीरें, ये उनकी तस्वीरें हैं। तो उसको देख के आप मतलब है कि अपने लिए चूज़ कर सकते हैं कि आपने कहाँ जाना है। और हर जगह पे डायरेक्शंस के वो सिंबल लगे हुए हैं। तो ये मैं अभी इधर गया था। और ये जो वाटर रिजर्वायर जो मैंने आपको दिखाया अभी, ये चलते हैं आगे। ये जी किला है एक पुराना सा। यहाँ पे भी गेम ऑफ थ्रोन की शूटिंग हुई है। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे ख्याल में कंसर्ट और इस किस्म की चीज़ें होती हैं। देखें, ये सामान पड़ा हुआ है, बिजली की वायरें हैं। बैठने के लिए जगह इन्होंने बनाई हुई है। तो मैं, ये मेन एंट्रेंस है। मैं आपको दिखाता हूँ पहले यहाँ पे ये क्या है। यहाँ पे अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो ये टीवी लगा हुआ है इस जजीरे के बारे में सब कुछ। यहाँ पे असल में पेट्स बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि गारें बहुत ज़्यादा है अंडरग्राउंड, उस वजह से। तो उनकी प्रिजर्वेशन के लिए काम होता है यहाँ पे। देखें, ये जी इनसाइड है यहाँ पे। ये भी बहुत सी फिल्मों की लोकेशन है, ये वाली जगह भी। ये मोर मुझे हज़ारों नज़र आए हैं यहाँ पे, हर जगह पे घूम फिर रहे हैं। दोस्तों, ये वो कुर्सी है। यहाँ पे देखें, ये लाइन लगी हुई है। तो नंबर नंबर से लोग जाते हैं और तस्वीर निकालते हैं वहाँ पे। अब हम भी किसी से हेल्प मांगते हैं कि मेरी भी कोई तस्वीर निकालें यहाँ पे। ये भी जी टीवी लगा हुआ है, इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए आपको। देखें, ये गेम ऑफ थ्रोन्स के एक्टर हैं, वो इस जगह के बारे में बता रहे हैं।
तो दोस्तों ये है इनका आइलैंड। तो फिर अगले वीडियो तक खुदा हाफिज।